हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज के दिन भी मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में जो है आपका एक तरीके से डाउन मोमेंटम देखने को मिला और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जाके निफ्टी ने आज का क्लोजिंग दिया है। आज बात करेंगे उसके बाद भी अगला क्या हो सकता है, क्योंकि जो पॉइंट पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और हम थोड़ा पिछले चार्ट में भी जाके देखेंगे, कुछ पिछले महीनों के जो ट्रेडिंग पैटर्न्स रहे हैं उस पर जाके आपको दिखाऊंगा कि जब भी ऐसी कुछ क्लोजिंग आई है तो अगले नेक्स्ट 2 डे का जो मार्केट है वो कैसा रहा है और किस तरफ ज़्यादा मोमेंटम रहा है। और अभी बात करेंगे टेलीग्राम की, तो देखिए यहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने सुबह आपको बता दिया था कि भाई देखो, मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। और अगर 15 मिनट का कैंडल आज के जो फर्स्ट कैंडल था उसके लो पे क्लोज होता है तो आपका 25,720 देखने को मिलेगा, जिसके आसपास आज का क्लोजिंग भी आया। अगर आप देखेंगे 10 बज के आसपास से मैंने ऐसा कुछ बोला था। मार्केट में इवन ब्रेकआउट आया भी नीचे की तरफ, लेकिन वहाँ से मोमेंटम बहुत फास्ट नहीं था, जिसकी वजह से मैंने पहले ही बोला था कि भाई आप अपनी तरफ से ट्राई करना कि 30 मिनट से ज़्यादा कोई ट्रेड मत रखो, बिकॉज जो मार्केट अभी मोमेंटम नहीं दे रहा है और आपका प्रीमियम्स ऑलरेडी डीके पे चल रहे हैं, जितना भी ऊपर जा रहा है वो वापस से 5-10 मिनट में डीके हो जा रहा है। तो वैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, नीचे तक आई मार्केट, लेकिन वापस से मार्केट में प्रीमियम डीके चालू हो गया। उसके बाद बात करूंगा कि मैंने आगे एक आपको मैसेज भी दिया टेलीग्राम पे कि भाई देखिए यहाँ पे प्रीमियम्स में क्या सीन चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 80 रुपये 84 रुपये से लगाए सिर्फ 100 रुपये 104 रुपये तक का एक मोमेंटम था, जो 20 रुपये का आसपास का मोमेंटम था। तो भाई उसमें क्या ही आप स्टॉप लॉस लगाओगे, आप क्या ही टारगेट बुक करोगे। तो आज के दिन पे ऐसा कुछ मोमेंटम सच में नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। और जिन लोगों ने ट्रेडिंग नहीं किया होगा, अवॉइड किया होगा, मेरी बातों पर ध्यान दिया होगा, तो उनका कैपिटल अभी सेफ होगा। चलिए बात करेंगे हम आज के जो क्लोजिंग आई है उसके वजह से क्या हम डिसाइड कर सकते हैं। और कल का जो एक इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, मंडे के दिन एक बहुत ही तगड़ा जो एक मोमेंटम मुझे मिलने वाला है, और मैं थोड़ा सा गेस कर पा रहा हूँ। थोड़ा एनालिसिस जो बैक बैक टेस्टिंग किया है हमने, जो चल के दिखाऊंगा मैं आपको भी कि क्या किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। दैट कैन बी वन ऑफ द सिनेरियोज की। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा कुछ होना चाहिए मार्केट में। और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, उसमें फैक्टर्स रहेंगे जिसको वैसे डिसाइड करना पड़ेगा मार्केट को कहाँ जाना है। और ऑप्शन चेन पे जो मैंने डेटा देखा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो आप देखिए, समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और आपको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस मार्केट से रिलेटेड और आगे चल के बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए यहाँ पे आज के दिन अगर हम देखेंगे में 25,722 का जो क्लोजिंग आया है, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। इस क्लोजिंग के आसपास आज के दिन मार्केट ने बंद किया है। मंडे को इसका जो ओपनिंग होगा, अभी हम बात करेंगे तो जो अपना हाई लगाया था मार्केट ने, यहाँ पे अगर देखेंगे 26,270 267 के आसपास का जो हाई था, मार्केट ने आज दोबारा, मतलब पहली बार बहुत ही महीनों के बाद, अगर आप हम इस टाइम फ्रेम की बात करें यहाँ से और यहाँ तक की, तो बहुत ही महीनों के बाद मार्केट ने उस हाई को दोबारा ब्रेक करने का ट्राई किया था। लेकिन आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है कि अगर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में न्यूज़ आता है, जो सारी चीज़ें मार्केट में चलती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट होता है, डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। तो अभी रिसेंटली जो फेड का यहाँ पे 25 BPS का जो कट किया गया था, इंटरेस्ट रेट जो होता है किया गया था, जिसके वजह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए 25 के आसपास मार्केट में रेट कट का जो न्यूज़ आया, ठीक है, बट मार्केट में जो उसका इम्पैक्ट था, अब एक्चुअल में सिनेरियो क्या होता है आप समझिएगा। मार्केट में जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके पास ऑलरेडी वो न्यूज़ पहले ही पहुंच जाती है कि ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे उनको न्यूज़ मिल रहा है तो उन लोगों ने पहले ही बाइंग करके मार्केट में यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ पे जाके उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। उनके भी अलगोरिदम्स, उनके भी एनालिस्ट, उनके भी जो ट्रेडिंग एनालिस्ट होते हैं, उनके भी जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो भी चार्ट पैटर्न्स पे ही मोस्टली काम करते हैं। वो भी क्या बोलते हैं, चार्ट बिहेवियर पे ही काम करते हैं। वो भी मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स पे ही काम करते हैं। आंख बंद करके कहीं भी बाय नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि मैथमेटिक्स पे काम करता है। ये ऐसा ही कुछ आपका किस्मत का गेम नहीं है। तो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो, जितने भी बड़े रिसर्च एनालिस्ट हो, सब चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं, सब सपोर्ट और कैंडल पैटर्न्स पे काम करते हैं। तो आप देखिए, सोचिए, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं, मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अगर ये जो वाला बाइंग आया था, आइडियली देखा जाए तो मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया था, इसको एक बार को यहाँ पे आके तुरंत वो लेना चाहिए था सपोर्ट। लेकिन देखिए, रीटेस्ट नहीं किया मार्केट में, वो न्यूज़ के पहले ही यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आ गई। दिस इज़ माई वन ऑफ द अजम्पशंस, ऐसा हो सकता है, जो कि देखिए चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। मैं
100% अजम्पशन पे नहीं चल रहा, बट हाँ अगर हैं कुछ चीज़ें तो वहाँ बैकग्राउंड में हम कुछ चीज़ों को डिसाइड करके समझ के चलना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या हो सकता है कि उन लोगों ने पहले ही बाइंग करके अपने पोजीशंस बना ली, अभी मार्केट जब ऊपर टॉप पे आ गया है, अपना ये जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया और प्रॉफिट बुकिंग 2 दिन लगातार दिखी। उसके बाद फिर देखिए मार्केट में अब उसके बाद ज़्यादा कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखी, मार्केट में यहाँ पे पोजीशंस बना, जो कि अगर आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस जाके देखेंगे, पिछले वीक से मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में अभी कंसोलिडेशन, जब मार्केट यहां पे चल रही थी, निफ्टी का जो लेवल था अगर आप देखेंगे यहां पे, जब निफ्टी का लेवल यहां पे आ गया था वापस, रिटेस्ट लेके मार्केट यहां पे मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई थी, मैंने बोल दिया था क्लियरली कि भाई देखो मार्केट को अगर सीधा नीचे लेके आना है उनको तो इतना फास्ट लेके नहीं आएंगे, बिकॉज उनको भी चाहिए ना, किसी को तो पैसा कमाना पड़ेगा, तभी तो कोई तीसरा बंदा पैसा कमाएगा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन बड़े प्लेयर्स पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक बार को मार्केट को थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कराया जाएगा, जो कि 100% श्योर यहाँ पे देखिए वही हुआ जैसा मैंने बोला था और जैसा मैंने चीज़ों को एनालाइज किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बोला और वो हो गया, नहीं, चीज़ों को एनालिसिस करके मैंने बताया और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा है मार्केट में। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात अभी एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ और निफ्टी में अगर हम देख रहे हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे उन लोगों ने टाइम स्पेंड कराया, बहुत सारे बायर्स को एक्यूमुलेट किया गया। अभी आप समझिए चीज़ों को, बहुत सारे बायर्स को यहाँ एक्यूमुलेट किया गया मार्केट को ब्रेक कराने के चक्कर में। फेड की मीटिंग भी हुई, रेट कट्स भी हुए, सब न्यूज़ वैसा ही क्रिएट किया गया, अच्छे खासे बायर्स आए, लगातार 2 दिन गिरावट देखी। वहां पे क्या हुआ है, या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर सेलर्स जो हैं वो पैसा कमा के ले गए। क्यों? क्योंकि देखो यार, बड़े प्लेयर्स होते हैं सेलर्स, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग में आपको पता है एक लॉट को बेचने का 2 लाख 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगते हैं। तो आप समझो चीज़ों को, आप रिटेलर्स हो, आप रिटेलर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सेलिंग में बैठ के पैसे बना सके। सेलिंग में पैसा कम बनता है, लेकिन आप बड़े पैमाने पे करोगे तो सेलिंग में पैसा विदाउट रिस्क बनता है, बहुत लेस रिस्क के साथ सेलिंग में पैसा बनता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनता है। तो दैट इज द थिंग, यहाँ पे सेलर्स के लिए पूरा मार्केट था और बड़े प्लेयर्स का पूरा गेम यहाँ पे खेला गया कि भैया ट्रैप बनाया गया, बायर्स को खूब बुलाया गया यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ, जो मार्केट गिरेगा भी, मार्केट उठेगा भी, ये सारी चीज़ें दिखा के वहाँ पे मार्केट में सेलिंग पैसे कमा के ले गए। चलिए अभी ये सब छोड़ते हैं, हम आगे बात करते हैं कि अब ये तो आपको एक पॉइंट समझा दिया कि मार्केट में चलता क्या है। इसीलिए मैं 2 दिन से चिल्ला रहा था कि भाई देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिंट होगा सिर्फ, मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। आप बाय करके बैठोगे 20 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट अगर आप बुक कर रहे हो, 15 पॉइंट का टारगेट बुक कर रहे हो, तो आप सेफर साइड में हो। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो, ट्रेल कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, आपने कहीं यहाँ बाय किया होगा, आपने कहीं यहाँ बाय किया होगा, यहाँ से देखिए नीचे आ गई मार्केट, आपने यहाँ बाय किया होगा, मार्केट टच करके नीचे आ गई, आपने यहाँ नीचे के लिए बाय किया होगा, मार्केट ऊपर निकल के फिर नीचे आई। तो वैसा कुछ सिनेरियो चल रहा था वहाँ पे। अभी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चल के दिखाऊंगा कि क्या सिनेरियो चल रहा था और क्यों वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं ऑप्शंस बायर के लिए। और आज का जो मार्केट था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि देखिए आज का जो 25,750 का अगर पुट देखेंगे आप और 25,750 का ही कॉल देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। देखिए आज के दिन मार्केट खुला यहाँ पे, ठीक है, इस वाले लेवल के आसपास 40 रुपए के आसपास। प्रीमियम में यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया तो प्रीमियम में यहाँ पे अच्छा खासा एक डिप थोड़ा सा देखने को मिला, जो कि 30 रुपए के आसपास गया। लेकिन सिर्फ ये एक जो मोमेंटम था आपको अच्छा मिला, क्योंकि मार्केट टॉप से गिरा था वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जाके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट वहाँ पे टॉप से नीचे की तरफ आया था, तो थोड़ा सा मोमेंटम मिला था। बट वहाँ पे हम कैच नहीं कर सकते मार्केट को, बिकॉज वो थोड़ा रिस्की हो जाता है ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ कहीं मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ सीधा आ गई, तो हम यहीं पे ट्रेड बना पाएंगे। यहाँ कहाँ ट्रेड, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन सकता, क्योंकि आप किस लेवल के बेसिस पे ट्रेड बना रहे हो, किस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड बना रहे हो। अगर हम मान लीजिए यहाँ से एक ये भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये देखिए इसके बेसिस पे भी ट्रेड यहाँ पे उतना नहीं बन रहा, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करके ये वाले लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकती है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बट ये लो का अगर ब्रेक डाउन देती है जो यहाँ पे मार्केट था, और अगर आप देखेंगे ये वाले लो का, खास करके इस वाले लो का अगर ब्रेक डाउन देती है मार्केट को, कई बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है इसके आसपास, 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट, फिर यहाँ पे आज का जो लो था वही था आज के कैंडल का। तो मैंने वही बोला था टेलीग्राम पे कि आज का जो लो ब्रेक होगा आप वहाँ पे एंट्री मैं बनाएंगे और वहाँ पे हम बैठेंगे नीचे के लिए, तो थोड़ा बहुत टारगेट मिल जाएगा। मार्केट में जो इंडाइसेस में, जो निफ्टी के इंडाइसेस में आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट दिखा भी है, लेकिन प्रीमियम में कोई मूव नहीं है। वही मैं आपको समझा रहा था, प्रीमियम में कोई मूव नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं हमने एंट्री बनाई होगी, आप समझो यहाँ पे कि हमने अगर यहाँ कहीं एंट्री बनाई होगी, तो यहाँ से 70 रुपये से 90 रुपये 20 रुपये तक का प्रीमियम हाइक हुआ, फिर मार्केट वहीं पे ऐसे ऐसे चल रही है। और निफ्टी में आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऐसे आई, ऐसे करके यहाँ तक आ चुकी है।
तो वो वाला सीनेरियो हो रहा है। बट एट द सेम टाइम आप कॉल साइड में देखेंगे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो पुट मार्केट थोड़ा गिरी हुई है, मतलब कि कॉल साइड के प्रीमियम सस्ते हो गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। और सस्ते प्रीमियम लोग खरीदने जाते हैं, आप समझो चीज़ों को, सस्ते प्रीमियम लोग खरीदने जाते हैं। अभी यही पुट का प्रीमियम आप देखेंगे, बहुत सारे लोग जो होंगे यहाँ कहीं बाय किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस एरिया में बाय किया होगा, तो उनको लग रहा होगा अभी ये वाला प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने बाय नहीं किया है और वो अब सोच रहे हैं कि भैया बाय कर लें, तो जिन लोग यहाँ से ट्रैक कर रहे होंगे प्रीमियम को, अब उनको लग रहा होगा भाई 40 रुपये का प्रीमियम 80 रुपये पहुँच गया, अब तो थोड़ा महंगा हो गया, डबल के आसपास हो गया है। तो ये वाला सीन होता है क्रिएट यहाँ पे। और वही आप कॉल साइड में देखेंगे तो 275 का प्रीमियम जो था आज के दिन, 275 का प्रीमियम, इवन मार्केट इतना गिरा नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं गिरा, लेकिन 275 का प्रीमियम अगर आप देखेंगे 133 रुपये पे चल रहा है। मतलब लगभग आपका कुछ करीब करीब 150 के आसपास का जो यहाँ पे लॉस हुआ है। और वो आप देखेंगे तो कुछ 100% से ज़्यादा लॉस है, 100% से ज़्यादा डीके है। तो एट द मनी का प्रीमियम 100% से ज़्यादा डीके हो रहा है, मतलब कि प्रीमियम को सस्ता किया जा रहा है, प्रीमियम में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो वैसा वाला सीन होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मतलब कि कॉल से वहाँ से लोग बायर्स निकल रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। चलिए आगे समझते हैं कि अभी यहाँ पे अगला जो मोमेंटम। अच्छा, आज का जो वीडियो है थोड़ा डिटेल इसलिए बना रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बीटीएसटी लोग जो लोग लेके बैठते हैं, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि भाई मार्केट भाग क्यों नहीं रहा है, इसलिए वहाँ पे बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बात करते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और कैसे चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको जो दिखाने वाला था डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर, जो कि मेरे हिसाब से हम एक तरीके से मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए एच पे खड़ा है। और अगर हम थोड़ा सा पहले चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा वाला स्ट्रक्चर मार्केट में कब बना है, पिछली कितनी बार मार्केट ने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, और वहाँ पे मार्केट का अगले 2 दिन का मोमेंटम कैसा रहा है, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि देखिए जब भी मार्केट टॉप पे आई है, एक बार यहाँ पे मार्केट टॉप पे आई है, लेकिन इसने मार्केट ने टॉप का रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सीधा ब्रेक डाउन देके नीचे आ गई, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन जब अब यहाँ पे जब मार्केट एक बार को ऐसे पुल बैक किया है नीचे से सपोर्ट लेके, यहाँ से सपोर्ट लिया, देखिए ऊपर की तरफ पुल बैक किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, ठीक है, यहाँ पे नीचे आई, समझ लो आप, यहाँ पे नीचे आई मार्केट, फिर मार्केट यहाँ पे अप गई, और वापस से देखिए मार्केट ने जब वैसे रिटेस्ट किया आपने सेम लेवल को, अगले दिन गैप डाउन हुआ, और उसके अगले दिन भी मार्केट में सेलिंग दिखी। फिर उसके आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार कि ये वाला एरिया था यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर आई, लेकिन मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स थे, मे बी उसके वजह से यहाँ से मार्केट नहीं, और मार्केट को ऊपर ही जाना था, ठीक है। 50-50 ही होता है, लेकिन हम कुछ चीज़ें एटलीस्ट देख सकते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा तो डिसाइड कर ही सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर तक आई, और मार्केट ने यहाँ जब रेजिस्टेंस लिया, तो आप देखेंगे कि एक बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया मार्केट ने, फिर दोबारा ऊपर गई, और मार्केट ने दोबारा उसी वाले लेवल को रिटेस्ट किया, और फिर अगले दिन गैप डाउन होकर 2 दिन तक का सेलिंग दिखी मार्केट में। फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई है सपोर्ट लेके, फिर ऊपर गई है, और वापस से सेम लेवल पे आके मार्केट रीटेस्ट कर रही है। तो अगले 2 दिन का जो मेरे हिसाब से सिनेरियो मुझे लगता है कि भाई सिंपल है और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने बड़े लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है और कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट में, तो मार्केट को एक बार तो यहाँ तक वापस से रीटेस्ट करने आना चाहिए। एटलीस्ट ये वाले ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने आना चाहिए, जो कि 25,200 25,100 तक का नीचे दिख रहा है। अगर आती है मार्केट, और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही कुछ एक टेक्निकल एनालिसिस ऐसा ही कहता है, टेक्निकल पैटर्न्स ऐसे ही कहते हैं चार्ट, तो यहाँ से गैप डाउन खुल के मार्केट अगले 1-2 दिन का एटलीस्ट नीचे की तरफ फॉलो ऑन तो देना चाहिए मार्केट को। इतना कंसोलिडेशन किया मार्केट ने, और भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया जैसा हमने डिसाइड किया था, जैसा हमने एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से अभी वापस से मार्केट को यहाँ पे कहीं मोमेंटम देना चाहिए। चलिए बात करेंगे कि अब मंडे का जो मोमेंटम आ सकता है, मंडे का ट्रेड प्लान कैसे करना है। शॉर्ट्स में मैंने बताया है, अभी इस पे बता देता हूँ कि एकदम डिटेल में हम बात करके समझ लेते हैं कि मंडे का ट्रेड प्लान कैसे करना है। गैप अप या गैप डाउन होगा अगर, और क्या हो सकता है पहले वो भी डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जैसा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके हिसाब से कैसे प्लान करेंगे, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी अगर आप देखेंगे एकदम एग्जैक्ट मार्केट जो है, अपना जो लास्ट क्लोजिंग था, एक तरीके से लो बात करेंगे अगर अपना, तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा एकदम उसी लेवल पे आके लगभग अगर आप यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करें, 25,716 25,720 के आसपास मार्केट ने आके वापस से क्लोजिंग दी है। तो अगर कल के दिन आप समझिए चीज़ों को, ये जो 1 2 3 ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, यहाँ से एक ये ड्रॉ कर सकते हैं हम ट्रेंड लाइन,
बट वो ट्रेंड लाइन छोटी है थोड़ी सी, कम टाइम फ्रेम पे, बट ये वाले ट्रेंड लाइंस पे पिछले कुछ दिनों के मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन देखेंगे कि भैया अगर कल के दिन मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, सॉरी मंडे के दिन गैप डाउन खुलता है जो कि 25,600 के आसपास का ये वाला लेवल दिख रहा है हमारा, अगर मंडे के दिन गैप डाउन खुलता है, थोड़ा वेट करेंगे, गैप फिलिंग अगर हो रही है होने देंगे, कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर के लिए नहीं बैठेंगे हम, गैप फिलिंग होने दीजिए। 720 के आसपास कहीं भी मार्केट मिलती है, एक छोटा सा भी निगेटिव प्राइसेशन बनाती है, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के सीधा बैठ जाएंगे और नीचे के लिए हमको एक मोमेंटम दिखेगा जो कि 25,400 25,350 तक का हो सकता है, क्योंकि इस एरिया में थोड़ा कम ट्रेडिंग है, इस एरिया में थोड़े कम सप्लाई और डिमांड जोन है। तो ऐसा एक तो क्लियर एंड कट पैटर्न बन रहा है गैप डाउन का। अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मान के चलिए अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, इसके इस वाले एरिया के आसपास कहीं भी खुलती है, तो मार्केट को थोड़ा बहुत वहाँ पे ऊपर नीचे 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करने दीजिए। फिर अपने जो फर्स्ट कैंडल रहेगा 15 मिनट का, उसका अप और उसका डाउन मार्क करेंगे, और जिधर मार्केट निकलेगी ब्रेक करके सस्टेन करेगी 15 मिनट 20 मिनट, उस तरफ हम ट्रेड प्लान करेंगे। और हमारा ऊपर का टारगेट ये रहने वाला है, या फिर ये वाला ट्रेंड लाइन जो आ रहा है ये रहने वाला है, जो कि 25,950 या 26,000, जो कि ऑलवेज वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है मार्केट में। और नीचे वाला टारगेट हमारा सिंपल सा रहने वाला है कि भैया ट्रेल करते जाएंगे नीचे के लिए। हमारे पास फर्स्ट लेवल जो है हमारा 25,600 का, और उसके बाद हमारा 25,500 25,400 कहीं नहीं गया है, क्योंकि ये वाला ट्रेंड लाइन तक का सपोर्ट लेने मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये सिनेरियो बनता है ऐसा। मेरा गैप डाउन का अगर मैं बात करूँ, गैप अप या गैप डाउन का, तो मेरे हिसाब से तो एक गैप डाउन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने बाइंग दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाया, नहीं ब्रेक कर पाया, वापस से मार्केट नीचे उसी लेवल पे आ गई। और एक तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे एम पैटर्न मार्केट ने बनाया है, तो अगर हम एम पैटर्न का ये वाला अगर हम ब्रिथ उठा लें, तो ये वाला सेम ब्रिथ यहाँ पे दिख रहा है, और एम पैटर्न का वो ब्रिथ फॉलो होना चाहिए, ऐसा कुछ सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। तो देखिए ये तो हो गया गैप अप गैप डाउन की बात हो गई, और यहाँ पे ट्रेड प्लान बता दिया मैंने कि भाई मंडे के दिन कैसे प्लान करना है, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले एरिया के बीच में कहीं भी मार्केट है, मेरे हिसाब से अभी प्लान मत करो, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। गैप डाउन होता है, उसको फिल होने दो, फिर नीचे के लिए प्लान करेंगे। गैप अप चांसेस आर वेरी लो, गैप अप हो भी रहा है अगर, तो ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से, और नहीं भी जाता है नीचे आने दो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो, सीधा निकलेगा इस वाले लेवल के नीचे। जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा, यहाँ तक का हमको टारगेट तो ऑलरेडी मिल जाएगा, वो आपको इजीली पता है, लेकिन इस वाले एरिया में ट्रेडिंग करने दो। अगर गैप अप हो रहा है तो नीचे आता है तब नीचे के लिए प्लान करेंगे, लेकिन अगर ऊपर निकल रहा है तो आई सजेस्ट कि 26,000 ब्रेक करने दो, बिकॉज वही वाला काम होगा कि भैया प्रीमियम का ऊपर नीचे डीके चल रहा होगा, और सेलिंग वहाँ पे मतलब सेलर्स जो है वहाँ पे पैसे कमा रहे होंगे। तो ऊपर के लिए आपके पास कोई मार्केट अभी मेरे हिसाब से नहीं बचा है। बहुत तेज़ी से शूटअप कर जाता है सबको ट्रैप करते हुए, तो भाई कुछ कह नहीं सकते, फिर उसमें पैसा किस्मत के बेसिस पे बनता है, एनालिसिस के बेसिस पे नहीं। ठीक है, तो चलिए सेंसेक्स पे देख लेते हैं एक बार, सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बन रहा है और कैसे वहाँ पे प्लान करना है सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स में भी मूवमेंट अच्छे खासे आते रहते हैं, और उस पर बात कर लेंगे एक बार। तो देखिए सेंसेक्स का जो सिनेरियो बन रहा है अभी यहाँ पे, क्लियरली यहाँ पे सेंसेक्स ने भी एम पैटर्न बनाया है, बल्कि सेंसेक्स में तो ब्रेकडाउन भी आ गया है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि सेंसेक्स में जो ये वाला अभी हमारे पास लेवल है, एक तरीके से सेम लेवल 84,000 का लेवल मैं मान के चलूँगा, राउंड फिगर लेवल है 84,000 का। इसके नीचे मार्केट अगर कल मतलब मंडे के दिन मान लीजिए गैप डाउन आ जाता है, सेम चीज़ करेंगे कि भैया यहाँ पे रिवर्स के लिए प्ले करेंगे जो लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, और अगर गैप अप आ जाता है छोड़ेंगे, नीचे आने दो, इधर कहीं आने दो, अगर ब्रेकडाउन मिला फिर वहाँ पे प्लान करेंगे। छोटा ही टारगेट मिलेगा, लेकिन वो सॉलिड टारगेट मिलेगा और आपका रिस्क कम रहेगा। यहाँ पे आप फंस जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, 10 में से 8 टाइम्स फंसोगे ही फंसोगे। इस एरिया में ट्रेड मत करना, ऊपर के लिए जा रहा है जाने दो, जब तक ये वाला जो हमारा जो एरिया है ये ब्रेक नहीं होता तब तक ऊपर के लिए ट्रेड प्लान मत कीजिए। यहाँ कहीं हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ऊपर के लिए थोड़ा बहुत आपको टारगेट मिल सकता है। नीचे के लिए सेंसेक्स में हमेशा बना हुआ है सेम निफ्टी के जैसे, और मोमेंटम इधर ही मिलेगा अपने को ये वाले ट्रेंड लाइन तक 83,200 तक के लिए। गाइस ट्रेड कर रहे हैं तो आप सेफली करिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के मार्केट में। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आपका भी कुछ एनालिसिस है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए।